तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्लासिफिकेशन सिस्टम मैंने बनाया है. सो दिस इज क्लासिफिकेशन सिस्टम. फर्स्ट इज जनरल नेचर ऑफ एविडेंस. तो जनरल नेचर ऑफ एविडेंस के बेसिस पे हमने क्लास बनाई है, कैटेगरीज बनाई है और एग्जाम्पल्स देखेंगे. सो ऑन द बेसिस ऑफ जनरल नेचर हमने फिजिकल एविडेंस पे इनको क्लासीफाई करा है, केमिकल एविडेंस पे इनको क्लासीफाई करा है और बायोलॉजिकल एविडेंस पे इनको क्लासीफाई करा है. एज द नेम सजेस्ट, है ना, आप सारे इतने बड़े तो हो ही गए हो कि फिजिकल का मतलब समझ सको, केमिकल का मतलब समझ सको और बायोलॉजिकल का मतलब समझ सको. सो नेचर कैसा है, फिजिकल नेचर है. फॉर एग्जाम्पल पेंट अगर एविडेंस है, कोई प्लास्टिक का सब्सटेंस है या प्लास्टिक है, ग्लास है, फायर आर्म है, टूल मार्क्स हैं, ये सारे के सारे आपके फिजिकल एविडेंस की कैटेगरी में जाएंगे. ड्रग सैंपल्स, केमिकल सैंपल्स, ये सारे के सारे आपके केमिकल नेचर में चले जाएंगे. एंड बायोलॉजिकल, ठीक है, जैसे कि हेयर, पोलन, ब्लड स्टेन्स, डीएनए, बॉडी फ्लूइड्स है ना, एनीथिंग विच हैव बायोलॉजिकल, जैसे कि सलाइवा, बॉडी फ्लूइड्स में सब आ जाता है, सलाइवा, सीमेन, यूरिन, वॉमिट, सब कुछ, स्टूल्स, एनीथिंग. सो ब्लड स्टेन, डीएनए, पोलन, हेयर, ये सारे बड़े फेमस टाइप ऑफ जितने भी बोटानिकल एविडेंसेस हैं, सारे बायोलॉजिकल एविडेंस जो बेसिकली जिनका नेचर लिविंग होता है वो बायोलॉजिकल एविडेंसेस में जाएंगे. जिनका नेचर केमिकल होता है, जैसे कि फायर आर्सन का केस है ना, पेट्रोलियम, राइट, अगर कोई एक्सप्लोजिव सब्सटेंस है ना, और जितने भी ड्रग्स हो गए, केमिकल्स हो गए, मेडिसिन हो गई, ये सारी की सारी चीज़ें केमिकल नेचर में चली जाएंगी. एंड बाकी जो रही है वो फिजिकल नेचर में. फिजिकल नेचर ऑल्सो इंक्लूड्स फिंगरप्रिंट्स एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा. पर्पस और यूटिलिटी क्या है भाई, देखो पर्पस क्या है, ये हमारी हेल्प करता है इन्वेस्टिगेशन में. बेसिकली सारे के सारे एविडेंसेस ना आपकी इन्वेस्टिगेशन में हेल्प करते हैं, फैक्ट्स को स्टैब्लिश करने की मदद करते हैं और बेसिकली आपका जो क्राइम सीन है उसकी कंप्लीट पिक्चर बनाने में आपकी हेल्प करते हैं. ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड. टाइप ऑफ मटेरियल. टाइप ऑफ मटेरियल में हमने फिर से क्लासिफाई करा, जैसे कि पेंट, जैसे कि ब्लड, जैसे कि वुड, जैसे कि मेटालिक, जैसे कि ग्लास, जैसे कि प्लास्टिक, जैसे कि पेपर, ऐसे ही और अलग अलग तरीके के मटेरियल्स के अकॉर्डिंग हम इनको क्लासिफाई कर सकते हैं. तो अकॉर्डिंग टू मटेरियल वी हैव classified the evidences here. ठीक है, एंड नेक्स्ट क्लासिफिकेशन अगर हम देखें, सो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन इज ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ एविडेंस की. क्या फिजिकल स्टेट है उस एविडेंस की, क्या फिजिकल स्टेट है. सो सॉलिड स्टेट है, लिक्विड स्टेट है या गैसियस स्टेट है. ठीक है, सॉलिड स्टेट में जैसे कि कार्ट्रिज केसेस, फायर आर्म्स, ग्लास, टूल्स, क्लोथिंग जो कि सॉलिड है, बेसिक सॉलिड लिक्विड गैस तो समझ में आता है हमें, राइट. सो जितनी भी चीज़ें सॉलिड फॉर्म में आपको क्राइम सीन से मिलेगी, आप उसको अगर आप फिजिकल स्टेट के बेसिस पे क्लासीफाई कर रहे हो तो सॉलिड, लिक्विड और गैस के बेसिस पे क्लासीफाई कर सकते हो. और इसके लिए ना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है फिर किस तरीके से आप प्रिपरेशन करोगे पैकेजिंग की, है ना. सॉलिड चीज़ों को किस तरीके से प्रिपेयर करोगे, लिक्विड चीज़ों को किस तरीके से प्रिपेयर करोगे और गैसेस चीज़ों को किस तरीके से प्रिपेयर करोगे टू प्रिजर्व इट एंड टू पैक इट, ताकि आपको फोरेंसिक लैब उसे आसानी से भेज सको, ताकि आप उसे फोरेंसिक लैब आसानी से भेज सको. देन वी हैव टाइप्स ऑफ क्राइम, कि किस तरीके से क्राइम हुए हैं और उस कौन से क्राइम में वो प्रोड्यूस हुए हैं. फॉर एग्जाम्पल असॉल्ट, रेप, होमिसाइड, बर्गलरी, प्रॉपर्टी क्राइम्स एक्सेट्रा. सो डिपेंड करता है कि व्हाट आर द टाइप ऑफ क्राइम्स जिसमें वो इन्वॉल्व हुआ या जिसके वजह से वो एविडेंस बना. ठीक है, नेक्स्ट वी हैव बाय द टाइप ऑफ क्वेश्चंस रिजॉल्व, किस तरीके के क्वेश्चंस रिजॉल्व कर रही है आपकी एविडेंस, जैसे कि रिकंस्ट्रक्शन के एविडेंसेस को रिजॉल्व कर रही है या रिकंस्ट्रक्शन में आपकी हेल्प कर रही है ना, या फिर इट प्रूव्स सम एलिमेंट ऑफ क्राइम. एलिमेंट ऑफ क्राइम जैसे कि एक्टस रियस, है ना, या फिर मेंस रियस या फिर इंजरी एक्सेट्रा. सो ये किस चीज़ को प्रूव कर रही है. सो फर्स्ट इज रिकंस्ट्रक्शन, सेकेंड वन इज प्रूविंग एन एलिमेंट ऑफ क्राइम, थर्ड इज लिंकेज, कि किसी चीज़ को लिंक कर रही है, क्या एक्सचेंज हुआ है. जैसे कि मैंने बोला कि कारपेट का जो फाइबर है वो अगर क्रिमिनल के साथ एक्सचेंज हो जाता है, ओके, सो उसके बेसिस पे सस्पेक्ट विक्टिम क्राइम सीन, सस्पेक्ट विक्टिम क्राइम सीन को अगर क्या कर रही है, जस्टिफाई कर रही है. देन वी हैव एक्सक्लूडिंग और इंक्लूडिंग एनी सस्पेक्ट. देन वी हैव corroborating abilities of that particular
क्राइम सीन। सो बेसिकली आपके किस क्वेश्चन को, इस क्राइम सीन के किस क्वेश्चन को रिजॉल्व कर रही है आपकी एविडेंसेस, तो उसके बेसिस पे भी आप क्या कर सकते हो, क्लासिफाई कर सकते हो। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ वे ऑफ एविडेंस इज प्रोड्यूस, किस तरीके से प्रोड्यूस हुआ है। सो क्या इंडेंटेशन की वजह से प्रोड्यूस हुआ है। इंडेंटेशंस आते हैं हमेशा जब कोई प्रेशर लगती है एंड उसके पीछे जो भी इंप्रेशंस बनते हैं उनको हम इंडेंटेशंस कहते हैं। तो इंडेंटेशन टूल मार्क्स हो सकते हैं, इंडेंटेशंस टायर मार्क्स हो सकते हैं, बाइट मार्क्स हो सकते हैं, है ना। जो धसे हुए मार्क होते हैं वो आपकी इंडेंटेशंस कहलाते हैं। अगर आप पेपर में लिख रहे हो और नेक्स्ट पेज में अगर उसका जो सेम जो रिप्रोड्यूस हो गया है धसे हुए फॉर्म में, उसको इंडेंटेशन बोलते हैं। अगर मैं किसी प्लेन सरफेस पे, स्टील के सरफेस पे हथौड़ा मार दूं तो हथौड़ा जिस शेप का है उसी शेप का वहां पे क्या हो जाएगा, इंडेंटेशन हो जाएगा। अगर मैं किसी को बाइट करती हूँ तो जो मेरी अलाइनमेंट है टीथ की, है ना, सबका जो ओरल पैटर्न होता है यूनिक होता है। अगेन यूनिकनेस इज अ मेन की, और ये हमारे लॉ ऑफ फोरेंसिक्स में भी आता है, लॉ ऑफ इंडिविजुअलिटी में। तो हर एक चीज इंडिविजुअलिस्टिक है, यूनिक फीचर्स हैं। तो अगर मैं किसी को बाइट करती हूँ तो जो मेरे टूथ का अलाइनमेंट है वो भी एज अ स्ट्राइएशन फॉर्म में इम्प्रिंट हो जाएगा। तो ये इंडेंटेशन के फॉर्म में इम्प्रिंट हो जाएगा, तो ये कहलाते हैं इंडेंटेशंस। नेक्स्ट वी हैव स्ट्राइएशंस। मैंने स्ट्राइएशंस पढ़ लिया इसीलिए स्ट्राइएशंस बोल दिया। स्ट्राइएशंस क्या होते हैं, अगर कभी आपने देखा होगा कि कोई चीज दूसरी चीज के ऊपर घिस जाती है तो कैसे मार्क्स बन जाते हैं, स्ट्राइएशंस बन जाते हैं। लेट्स से बुलेट का केस है और इसने क्या करा है, ये फायर हो चुकी है ये बुलेट, तो इसमें क्या होते हैं, स्ट्राइएशंस आते हैं। स्ट्राइएशंस आपके वेयर एंड टेयर पैटर्न्स होते हैं। ये जो घिसा हुआ मार्क है, सो यूजुअली जनरल टर्म में हम इसे घिसा हुआ कहते हैं। सो ये जो मार्क होता है दिस इज नथिंग बट स्ट्राइएशंस। और आप इसको बोल सकते हो कि स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट, जब एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के सर्फेस पे स्लाइड होता है तो उससे जो मार्क्स बनते हैं वो कहलाते हैं स्ट्राइएशंस। ठीक है। नेक्स्ट वी हैव परफोरेशन मार्क्स, टीयर, ब्रेक्स एंड कट्स। सो परफोरेशन जब कंप्लीटली कुछ चीज कट फट जाए, टूट जाए, है ना। टीयर्स मतलब फट जाना, ब्रेक्स, कट्स, इस तरीके के जो फॉर्म्स में आपको पीसेस में चीजें मिलती हैं, तो आप इसको भी क्लासिफाई कर सकते हो इस तरीके से। म्यूचुअल ट्रांसफर ऑफ मैटर की ये बहुत ही स्ट्रिक्टली लॉ ऑफ एक्सचेंज को फॉलो करते हैं। लॉ, डस्ट, फाइबर्स, हेयर्स एक्सेट्रा। डिपोजिशन एंड रेसिड्यूज जैसे कि जीएसआर, एक्सप्लोसिव रेसिड्यूज, फॉलन हेयर्स एक्सेट्रा। तो जिस तरीके से ये एविडेंसेस प्रोड्यूस हो रहे हैं उसके बेसिस पे भी हम इनको क्या कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव ऑन द बेसिस ऑफ लेबोरेटरी अप्रोच। तो लेबोरेटरी की बेसिकली 3 अप्रोच है भाई। पहला तो है आइडेंटिफिकेशन की अप्रोच, दूसरी है इंडिविजुअलाइजेशन की अप्रोच, तीसरी है रिकंस्ट्रक्शन की अप्रोच। तो जब आइडेंटिफिकेशन हम करते हैं तो हम फोकस करते हैं क्लास कैरेक्टरिस्टिक्स में, एविडेंसेस के क्लास कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं। जब हम इंडिविजुअलाइजेशन करते हैं तो इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं। एंड रिकंस्ट्रक्शन करने के लिए हम इन कॉम्बिनेशन ऑफ एविडेंसेस को यूज करते हैं टू रिकंस्ट्रक्ट द क्राइम सीन टू गेट दी हिडन डिटेल्स। जो चीजें छुपी हुई हैं, जो आपने पहले बार जब क्राइम सीन प्रोसेस करा था तो आपको जो समझ नहीं आई थी, जो आपने आइडेंटिफाई नहीं करी थी, उन चीजों को पता लगाने के लिए क्राइम सीन का रिकंस्ट्रक्शन होता है। ओके, सो आई होप क्लासिफिकेशन इज क्लियर।